हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 12वां बाब 13 से 21 आयत तक। एक दिन हजूम में से किसी ने यीशु से कहा कि ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर यीशु ने उससे कहा कि मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुक़स्सिम मुकर्रर किया? तब यीशु ने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। फिर यीशु ने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई और वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा कि मैं ये करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाऊँगा और बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना तमाम अनाज और माल जमा करूँगा और अपनी जान से कहूँगा कि ए जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ले जाएगी, बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो है जो अपने लिए ख़जाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, बेवकूफ़ दौलतमंद की तमसील इस हकीकत की वजाहत करती है कि मालो दौलत और जायदाद की कसरत ही ज़िंदगी में सबसे अहम बात नहीं। फसल गैर मामूली तौर पर उमदा हुई, जिसके बायस उस दौलतमंद ज़मींदार को एक मसला पेश आ गया। उसकी दानस्त में ये मसला बड़ा और बायसे आसार था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने गल्ले को कैसे संभालूं, उसका क्या करूं। उसकी कोठियों में इतनी गुंजाइश ना थी कि अचानक उसे एक ख्याल आया और उसका मसला हल हो गया। उसने फैसला किया कि मैं अपनी कोठियाँ ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा। वो इतने बड़े तामीराती मंसूबे और उस पर उठने वाले अखराजात से बच सकता था, बशर्ते ये कि वो अपने इर्द गिर्द की ज़रूरतमंद और मोहताज दुनिया पर नज़र डालता और अपनी दौलत और मालो मता को जिस्मानी और रूहानी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करता। वो मंसूबा बनाने लगा कि जो ही ये कोठियाँ तैयार हो जाएंगी, अनाज उनमें भर जाएगा, तो मैं मज़ीद मेहनत मुशक्क़त को खैर बात कहकर आज़ादी से ज़िंदगी बसर करूँगा। उसके रवैये और बेनियाजी की रूह पर गौर करें। मेरे कत्ते, कोठियाँ, मेरी फसलें, मेरा फल, मेरा माल, मेरा असबाब, मेरी जान। उसने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली। चैन कर, खा पी और खुश रह। मगर जब वो सोचने लगा कि वक्त मेरे कंट्रोल में है, तो वो खुदा के मंसूबे के साथ टकरा गया और अबदी तबाही में जा पड़ा। और खुदा ने उससे कहा, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, फिर सारी मादी चीज़ों की मलकियत ख़त्म हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें किसी दूसरे के कब्ज़े में आ जाएंगी। किसी ने बेवकूफ़ की तारीफ़ यूँ की है कि वो बेवकूफ़ है जिसके मंसूबे कब्र पर ख़त्म होते हैं। बेशक ये आदमी बेवकूफ़ था। खुदा ने पूछा, बस जो तूने तैयार किया वो किसका होगा? हमें भी अपने आप से यही सवाल पूछना है। अगर मसीह आज आ जाए तो मेरा सारा मालो मता किसका होगा? कितना अच्छा हो कि आज हम इसे खुदा के लिए इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि कल वो किसी और के हाथों में चला जाए। इस मालो मता से हम आज आसमान में ख़जाना जमा कर सकते हैं और खुदा के नज़दीक दौलतमंद बन सकते हैं, या हम इसे अपने जिस्म पर बेदरे खर्च कर सकते हैं और जिस्म से हलाकत की फसल काट सकते हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।